कहानी में इस बार जो मोड़ आया है उसने दर्शकों को पूरी तरह हैरान कर दिया है, क्योंकि अब तक सबने ईशा को एक मासूम और सादगी भरे रूप में ही देखा था। लेकिन अब उसका नया चेहरा सामने आने वाला है, गुंडा अवतार। हाँ दोस्तों, इस बार ईशा ऐसा रूप धारण कर लेगी जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की थी। उसका अंदाज, उसका गुस्सा और उसकी हिम्मत देखकर न केवल मोहल्ले के लोग दंग रह जाएंगे, बल्कि सूरज को भी ऐसा झटका लगेगा कि उसके होश उड़ जाएंगे। सब्जी मंडी में हंगामा। कहानी की शुरुआत होती है सब्जी मंडी से। सूरज शांति से सब्जियां चुन रहा होता है। उसकी आदत है कि वह सब कुछ नाप-तौल कर आराम से खरीदे। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, तभी अचानक ईशा वहां पहुंच जाती है। सूरज जैसे ही सब्जी वाले को पैसे देने के लिए जेब से नोट निकालता है, ईशा उसका हाथ पकड़ लेती है और गुस्से से कहती है, पैसे किस बात के? सब्जी तो हम ले जा रहे हैं, समझा? सब्जी वाला पहले तो हक्का बक्का रह जाता है, फिर ईशा की आंखों का खौफ देखकर कांप उठता है। डर के मारे वह बिना पैसे लिए ही सब्जियां पकड़ा देता है। सूरज यह सब देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके दिमाग में बस यही सवाल गूंजता रहता है, ईशा ऐसा क्यों कर रही है? ये सब अचानक क्यों? घर पर टकराव। घर पहुंचते ही दाई माँ हैरानी से पूछती हैं, अरे सूरज, इतनी सारी सब्जियां कहाँ से ले आए? सूरज मजबूरी में सच्चाई बता देता है कि ईशा ने सब्जी वाले से गुंडागर्दी करके सब्जियां उठा लीं और पैसे देने से इनकार कर दिया। यह सुनकर दाई माँ दंग रह जाती है। ईशा बिना कुछ कहे सीधे अपने कमरे में चली जाती है। सूरज उसके पीछे जाता है और गुस्से में बोलता है, ईशा, तुम्हें शर्म नहीं आती? यह कैसी हरकतें कर रही हो? गुंडागर्दी छोड़ दो और जैसी पहले थी वैसी ही बन जाओ। लेकिन ईशा की आंखों में अब आग है। वह ठंडी लेकिन कठोर आवाज में जवाब देती है, मैं गुंडा हूं और गुंडा ही रहूंगी। जब तक तुम नहीं बदलोगे, मैं भी यही करती रहूंगी। सूरज का फट्टा गुस्सा। ईशा की बातें सुनकर सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अलमारी से बंदूक निकालता है और सीधे ईशा पर तान देता है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सभी घरवाले हैरानी और डर से जड़ हो जाते हैं। लेकिन ईशा के चेहरे पर जरा भी डर नहीं होता। वह सीधी आंखों में देखते हुए कहती है, अगर मेरी जान लेनी है तो ले लो सूरज, लेकिन उससे पहले अपने सपने पूरे करके दिखाओ। पहले आईएएस बनकर दिखाओ, फिर मुझे गोली मारना। सूरज यह सुनकर अंदर से टूट जाता है। गुस्से में बंदूक नीचे फेंक देता है और घर से बाहर निकल जाता है। मोहल्ले में ईशा की दहाड़। उधर दाई माँ पानी भरने मोहल्ले के कुएं पर जाती हैं। वहां पड़ोस की औरतें ताने मारने लगती हैं, देखो देखो, बिना पल्लू सर पर ढके आई है पानी भरने, कितनी बेशर्म है। दाई माँ अपमान सहन नहीं कर पाती और रोने लगती हैं। तभी वहां ईशा पहुंचती है, लेकिन इस बार अकेली नहीं। उसके साथ 4 गुंडे भी होते हैं। ईशा गुस्से में गरजती है, मेरी दाई माँ के खिलाफ एक भी शब्द बोला तो तुम्हारा पानी भी बंद कर दूंगी। उसकी आवाज इतनी खौफनाक होती है कि औरतें तुरंत चुप हो जाती हैं। मोहल्ले के लोग ईशा के इस नए अवतार को देखकर दंग रह जाते हैं। सबके मन में बस यही सवाल है, आखिर ईशा को हो क्या गया है? सूरज और ईशा की जंग। घर लौटकर सूरज फिर ईशा को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है, ईशा, तुम मोहल्ले में गुंडागर्दी करके